नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। एक तरफ जहाँ बगदादी के मारे जाने की अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि किस तरीके से आईएस के चीफ और उसके तत्काल बाद उसके सक्सेसर को अमेरिकी फ़ौज ने मार गिराया, वहीं खुद अपने देश में वो मुसीबत में फंस गए हैं। उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए प्रतिनिधि सभा ने मंजूरी दे दी है। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि शायद मंजूरी न मिले, क्योंकि इसमें जो है डेमोक्रेट के साथ साथ जो रिपब्लिकन हैं उनमें से कम 20 सांसदों के सहयोग की ज़रूरत थी। और ऐसा लग रहा था कि शायद रिपब्लिकन जो है डेमोक्रेट के साथ न जाएं, लेकिन ऐसा हो न सका और उन्होंने डेमोक्रेट्स का साथ दे दिया। और इस तरीके से प्रतिनिधि सभा में 196 के मुकाबले 232 सांसदों ने वोट करके औपचारिकता पूरी कर दी, यानी कि अब उनके खिलाफ महाभियोग चलेगा। ये बात अलग है कि प्रतिनिधि सभा के बाद प्रतिनिधि सभा में ही अभी कई प्रक्रियाएं पूरी होनी हैं, उसके बाद वो सीनेट में जाएगा, जहां पे कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन, उसका बहुमत है और वहां से पास होना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो उनके लिए मुसीबत बढ़ गई है। जैसे ही उन्हें इसके बारे में पता चला, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये डेमोक्रेट समझ नहीं रहे हैं कि इससे स्टॉक मार्केट पे कितना फ़र्क पड़ेगा और चीज़ें कितनी मुश्किल होगी। वो जो है एक प्रक्रिया पूरी करने में लगे हुए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रक्रिया को मंजूरी के बाद ट्रंप ने जो ट्वीट किया वो तो किया ही किया, और जो प्रतिनिधि सभा के स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, उन्होंने कहा कि हमने सदन की खुफिया समिति द्वारा संचालित खुली सुनवाई के लिए प्रक्रिया तय की है ताकि लोग तथ्यों को देख सके। यानी कि अब जो सदन की खुफिया समिति है उसके सामने गवाहियाँ होंगी, तथ्य एविडेंस रखे जाएंगे, प्रूफ रखे जाएंगे। और इनके ऊपर आरोप क्या है? इनके ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने जो बिडेन है, जो डेमोक्रेट के संभावित उम्मीदवार हैं इनके खिलाफ, उनके और उनके बेटे दोनों के खिलाफ इन्होंने भ्रष्टाचार की जांच के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति से टेलीफोन पे बातचीत की थी। और ये आरोप है कि उन्होंने दबाव बनाया कि जो आरोप है, मतलब ये भी कहा जा रहा है कि उस आरोप में कोई दम नहीं है, कि झूठे आरोप में जांच करके और जो बिडेन को बदनाम किया जाए, ताकि जब वो राष्ट्रपति के लिए इनके सामने मुकाबला करें तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सके। अब सवाल ये है कि अब ये तो हो गया कि अब जो उसकी समिति है, वो समिति है, उस समिति के सामने खुली सुनवाई होगी, जो खुफिया समिति है। अब प्रक्रिया कैसे पूरी होगी? प्रक्रिया इस साल दिसंबर में पूरी हो सकती है। डेमोक्रेट्स के बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा में आरोपों को मंजूरी मिल जाएगी और आगे सीनेट के लिए रिपब्लिकन सीनेट में जाएगा। अब इसमें क्या आएगा, पूरी प्रक्रिया कैसे है, इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं कि अगले चरण में हाउस इंटेलिजेंस कमेटी में खुली सुनवाई होगी। उसके बाद इसमें गवाही व दस्तावेज पेश होंगे तथा रिपब्लिकनों को साक्ष्य को चुनौती देने की अनुमति मिलेगी। यानी कि जो गवाही, जो एविडेंस रखे जाएंगे, रिपब्लिकन चाहें तो उसको चुनौती दे सकते हैं। फिर मामला हाउस न्यायिक समिति में जाएगा, जहां ट्रंप साक्ष्यों को चुनौती दे सकेंगे। ट्रंप के खिलाफ साक्ष्य 2 समिति औपचारिक आरोप महाभियोग संबंधी अनुच्छेद तय करेगी, जिस पर पूरा सदन मतदान करेगा। बहुमत खिलाफ रहने पर सीनेट में ट्रंप पर ट्रायल चलेगा और ट्रायल के बाद सीनेट जो है ट्रंप को दोषी ठहराकर बर्खास्तगी के लिए वोट डालेगी। तो यानी कि पहले अभी यहाँ पे प्रक्रिया होगी प्रतिनिधि सभा में और उसके बाद जाएगा वहाँ पे, और ये दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी हो सकती है। अब इसके पहले के यदि इतिहास में बात करेंगे तो अमेरिका के इतिहास में महज 3 ही ऐसे, ये तीसरे राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट चलने जा रहा है। इसके पहले 1868 में एंड्रू जॉनसन और 1998 में बिल क्लिंटन के खिलाफ जो है ऐसा इम्पीचमेंट आया था। क्लिंटन के खिलाफ मोनिका लेविंस्की से यौन संबंधों को लेकर के इम्पीचमेंट आया था, हालांकि वो पास नहीं हो सका था, जिसकी वजह से वो बर्खास्तगी से बच गए थे। इन्हें डोनाल्ड ट्रंप के भी बारे में ये कहा जा रहा है कि ये साबित करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि प्रतिनिधि सभा में जो अमेरिका में जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस बहुत टफ है। खुली सुनवाई होगी, उसमें एविडेंस, प्रूफ सब रखे जाएंगे और उसके बाद से उस पर फिर प्रतिनिधि सभा में फिर वोटिंग होनी है, फिर वो सीनेट में जाना है, वहाँ पे भी ढेर सारी प्रक्रिया है। तो लग तो नहीं रहा, लेकिन उनके लिए मुसीबत तो बढ़ी गई है। मतलब ट्रंप एक तरह से घिर तो गए ही हैं कि पहले यही उम्मीद नहीं थी कि प्रतिनिधि सभा का जो शुरुआती प्रोसेस है वो अकेले डेमोक्रेट पूरा करा लेंगे, लेकिन डेमोक्रेट्स को जो है रिपब्लिकन का भी साथ मिला और 196 के मुकाबले 232 से पास हुआ है। तो इसका मतलब कि जो इनकी पार्टी के, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के रिपब्लिकन सांसद हैं, उनको भी इनसे दिक्कत है और उन्होंने इसमें सहयोग किया।
तो अब बेशक ट्रम्प साहब ये कहते रहे कि इससे जो है स्टॉक मार्केट और देश के कई चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, वो इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन अब तो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चलेगी, अब जा करके वो कहाँ दम तोड़ेगी, किस स्टेज पे दम तोड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।